लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से बहुत द्रुत गति से और आगे जा रही, इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं। जब भी झारखंड आती हूँ तो लगता है कि अपने घर वापस आई। हम सब जानते हैं कि जनजातीय लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उनकी जीवन शैली में अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि जनजातीय लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते हैं और यदि हम उनकी जीवन शैली और पद्धति से सीख पाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को सामना कर भी सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। आज झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के गणमान्य एवं प्रभुत्व बुद्धिजीवी समूह, विश्वविद्यालय कुल सचिव राव जी, विश्वविद्यालय से कोर्ट कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद के सदस्य, संकायदगण, सभी विभाग के अध्यक्ष, आचार्यगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुगण और उपाधि प्राप्त कर रहे सभी शोधार्थी एवं विद्यार्थीगण को सभी को हमारे ओर से जोहार। झारखंड के एकमात्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में आप सभी को उपस्थित होना मेरे लिए विशेष गौरव का क्षण है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त कर उपाधि पा रहे कुल 800 स्नातक को, प्रस्नातक को और शोधार्थियों को बधाई देता हूँ तथा चांसलर मेडल, गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों को विशेष बधाई देता हूँ। यह दीक्षा समारोह आपके शैक्षणिक विकास की एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपके द्वारा अर्जित किए गए शिक्षा के उपरांत प्राप्त होने वाली यह उपाधि आपके कठोर परिश्रम और गहन समर्पण का परिणाम है। आप सबके लिए अवसर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपके शिक्षकों, मार्गदर्शकों और अभिभावकों के लिए भी यह गौरव का क्षण है। प्रसन्नता के साथ यह और चुनौती के लिए भी तैयार होने का समय है जो आपके सुख भविष्य को आकार होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और इस ज्ञान के माध्यम से ही आप भौतिक सुख से आध्यात्मिक संतोष की यात्रा तय कर सकते हैं। इस राज्य की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए झारखंड राज्य कृत संकल्पित है। मुझे यह बताते खुशी है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू की जा चुकी है तथा राज्य के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय में 4 वर्षों में स्नातक पाठ्यक्रम अपनाया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के नामांकन COPT के माध्यम से लिया जाने लगा है। राज्य के उच्च स्तर से शोध कार्य हेतु बुनियादी संरचना विकसित करने, नवाचार और स्टार्टअप बढ़ावा देने तथा शिक्षकों को छात्रों को गुणवत्ता उत्तरों की वृद्धि हेतु कोई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत मार्च 2009 को अस्तित्व में आया। झारखंड एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंडी वासियों के लिए गौरव की बात है। मुझे यह ज्ञात है कि विश्वविद्यालय वर्तमान 2 परिसर में परिचालित हो रहा है। अस्थायी परिसर बॉम्बे, रांची और स्थायी परिसर चेरी मनाहातू गांव में स्थित है। स्थायी परिसर के लिए सरकार की द्वारा प्रथम चरण में 319 एकड़ गैर मंजूर भूमि हस्तांतरित की गई थी।
इसके अर्थ राज्य सरकार ने 139 एकड़ रैयत भूमि अधिग्रहण करके केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड को देने का निर्णय लिया है। इसमें 15 करोड़ से अधिग्रहण हेतु लगभग 100 करोड़ की राशि के आवंटन किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि कुछ भूमि के अधिग्रहण के तभी समस्या को हो रही है, इन्हें राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही दूर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के आपत्ति निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित, विद्युत आपूर्ति के निर्बाधा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तो राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। इस परिसर में हेतु जलापूर्ति का विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। स्थायी परिसर में शैक्षणिक भवन एवं अन्य आंतरिक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। झारखंड सरकार स्थायी परिसर के निर्माणाधीन विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प और समर्पित है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय आगे बढ़ाने अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए आपको हम आश्वस्त करता हूँ। आज जब आप अपनी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने लिए जग लक्ष्य निर्धारित करें और उसको साकार करने के लिए अपने ज्ञान और समर्पित परिश्रम का उपयोग करें। विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं में आप सभी उपाधि प्रापकों को समर्थ या रचनात्मक जीवन यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं। आज उपाधि आप लोग प्राप्त करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा समाज आप लोग के ऊपर में आशा आकांक्षा है कि एक दिन आप झारखंड की भूमि पर, झारखंड के प्रदेश पर आपको आपका जो योग्यता है उससे और लाभान्वित होंगे यहाँ के और छात्र छात्राओं को। और इसका एक मिसाल तय होगा। झारखंड प्रदेश एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा और इस तरह का तकनीकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है, तभी जाके झारखंड प्रदेश हम लोग आगे को ले जाएंगे। झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में शिक्षा के बड़ा जरूरी है। जयप्रकाश लाल जी, कुलपति प्रोफेसर खीतिभूषण दास जी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस पुण्यभूमि पर स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों में माता पिता, उनके माता पिता, अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों की यात्रा के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया और मार्गदर्शन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्यों में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् हि बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे।
सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय, शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोगों के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में हैं, लेकिन बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रहे। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं? प्रत्येक बाधा एवं अवरोध को पार करके आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता हमारे समाज के लिए तथा सुनहरे भविष्य के लिए सपना सजने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। देवी और स्वजन, मुझे बताया गया है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थानीय भाषा, साहित्य, संगीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने एवं बढ़ावा देने के लिए विशेष सेंटर्स बनाया गया है। मैं भारतीय संस्कृति और खास तौर पर जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार कार्य के लिए इस विश्वविद्यालय यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये चेरी मनातू कैंपस ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ये नदी के किनारे मुझे लगता है ये जो भी ये शुरुआत किए होंगे वो एक भावुक और एक लेखक और एक ऐसे एक होंगे जो इतने अच्छे जगह पे इस विश्वविद्यालय चुनने के लिए कार्य किया। इस विश्वविद्यालय का ब्राह्मणेव कैंपस भी प्रकृति के साथ समन्वय को दर्शाता है। वहाँ जहाँ की परिसर में पेड़ों को बिना काटे कई कमरों का निर्माण किया गया है। अध्ययन और अध्यापन के कार्य के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करने के साथ साथ ये भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस समाज के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि अभी हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। इसीलिए हम इको फ्रेंडली सिस्टम को प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति, भारत के या विश्व के सभी लोगों को सोचना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी युवा भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आप सभी को ज्ञात है कि हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आपके पास एक स्वर्णिम भविष्य की निर्माण की एक न केवल आधार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, बल्कि
उनके अनुकूल परिस्थितियों को भी हमको बनाना होगा। आपका दायित्व सिर्फ अपने लिए एक अच्छा जीवन के निर्माण का ही नहीं है, आपका ये भी नैतिक कर्तव्य है कि आप समाज व देश निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जो 2047 होगा, आप कोई बड़े वाला अधिकारी होंगे। बड़े अधिकारी रूप में आप देश के लिए अच्छा सोचते होंगे, क्योंकि देश विश्व का हम सपने देखते हैं, विश्व गुरु बनेंगे। देश आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, सामाजिक रूप से सशक्त होंगे, तो आप उस टाइम इसका लाभ उठाते होंगे। आपके आने वाले जेनरेशन उसका लाभ उठाएंगे, तो कितने आत्मसंतोष होगा। आप आज प्रतिज्ञा ले कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत होंगे वहाँ एक समृद्ध एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य करेंगे जहाँ समरसता हो और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण हो। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके कार्य से पिछले या वंचित वर्ग के व्यक्ति लाभान्वित होंगे या नहीं, क्योंकि आप देश का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देवियों और स्वजनों, मैं जब भी झारखंड आती हूँ तो लगता है कि अपने घर वापस आई। मेरा झारखंड से ज़्यादा जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जन सेवा का कार्य किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर होने का सौभाग्य मुझे खुशी से भर देता है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड की धरती रत्न गर्भा है। झारखंड की लगभग 26% आबादी जनजातीय है। यहाँ के सब लोगों से और खासकर जनजातीय भाई बहन से मेरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप सोचते होंगे महामहिम तो खुद जनजाति है इसीलिए जनजाति को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं है, जो पीछे है हम सब जानते हैं। परिवार में कोई 5 लोग हो, किसी भी कारण शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीछे रह जाए, उसको सब प्यार करते हैं। मैं इसीलिए जो नीचे रहने वालों को ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो भी दूसरों को देख करके वो भी प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो, प्रेरणा पाए, उत्साह मिले और वो भी आगे बढ़ने के लिए, आगे दौड़ने के लिए कोशिश करें। आप सबको भी यही मैं सलाह देना चाहती हूँ, उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि विकास मीन्स संपूर्ण विकास, सामूहिक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये यहाँ के सब लोगों से और खासकर जनजातीय भाई बहन से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जनजातीय लोग भी आप विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जनजातीय लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उनकी जीवन शैली में अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जनजातीय लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते हैं, और यदि हम उनकी जीवन शैली और पद्धति से सीख पाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को सामना कर भी सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। देवी और स्वजनों, मैं कामना करती हूँ कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देश निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।